वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। प्रारंभिक तौर पर अभी तो हमने तय किया है कि मजिस्ट्रियल इंक्वायरी कराएंगे और उस पर जो तथ्य आएगा, जो भी दोषी पाया जाएगा, उस पर कानून सम्मत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये जिस तरह से इसके पहले कोरदा की घटना, सड़क दुर्घटना, इस पर कांग्रेस जिस तरह से राजनीति कर रही है, कैसे देखते हैं? लाशों पर राजनीति कांग्रेस की ये आदत रही है, देश की सेना पर प्रश्न चिन्ह उठाना, देश के सुरक्षा बलों पर प्रश्न चिन्ह उठाना, दुर्भाग्यजनक हो रही घटनाओं पर प्रश्न चिन्ह उठाना, ये कांग्रेस की आदत रही है और वही ये कर रहे हैं। इसीलिए आज कांग्रेस पार्टी हाशिए पर चली गई है। ये रायपुर नगर निगम के 80 से ज्यादा लोगों को 15 लाख से ज्यादा खर्च पिकनिक मना रहे हैं तमाम अफसर, राजस्व का पूरा अमला खाली है। एमआईसी के सदस्यों को भी जानकारी नहीं है इस बारे में। आपने ये बात मेरी संज्ञान में लाई है, निश्चित रूप से किस उद्देश्य से यात्रा हो रही है इसकी जानकारी लूँगा। लेकिन जब भी इस तरह से कोई विषय आता है, ये सही है कि अनेक राज्यों में वहाँ चल रही योजनाओं के अध्ययन के लिए टीम भेजी जाती है, पर इस मामले में क्या हुआ है निश्चित रूप से इसका संज्ञान लेकर बातचीत करूँगा। 8 लोगों के लापता होने की ऑफिशियल जानकारी निकलकर सामने आई है। देखिए, मलबे को हटाने का काम लगातार चल रहा है। विशेषज्ञों से सलाह भी, जैसे मैंने आपको बताया, सेना की विशेषज्ञ टीम से भी हम सलाह ले रहे हैं और उनके सलाह से वहाँ पर बचाव और राहत कार्य चल रहा है। मलबे हटाए जा रहे हैं और प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ वहाँ काम कर रही है। जिम्मेदारों पर एफआईआर नहीं हुई, मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही, लेकिन सरकार ठोस कार्यवाही नहीं कर रही। कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में जब से सत्ता से बाहर हुई है, हर बात पर प्रश्न चिन्ह उठाना कांग्रेस की आदत बन गई है। नक्सलवाद पर जो प्रश्न चिन्ह उठाया वो बेनकाब हुए हैं और बेमेतरा जिला के जो बारूद फैक्ट्री की दुर्भाग्यजनक घटना हुई है, उस पर भी राजनीति करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है। कल उनका जांच दल घटनास्थल पर गया था, प्रशासन ने पूरा सहयोग किया उन्हें और सरकार उस घटना को लेकर गंभीर है। राहत और बचाव काम लगातार जारी है। सेना की विशेषज्ञ टीम से भी हम उसके लिए मदद ले रहे हैं और सरकार उस दुर्भाग्यजनक घटना के राहत और बचाव काम में पूरी तरह से लगी हुई है। जिला स्तर तक नोडल अधिकारी नियुक्त करने जा रहे हैं, आम जनता की समस्याओं को मॉनिटरिंग करने के लिए। मैंने कहा है कि छत्तीसगढ़ की जनता के इच्छा और आकांक्षाओं के अनुरूप प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के 2047 के विज़न के अनुरूप छत्तीसगढ़ को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए हर प्रकार से हमारी सरकार तैयारी कर रही है और मजबूती से इस दिशा में हमारी सरकार काम करेगी। हादसे में भी दीपक बैज ने सवाल खड़े किए। हाउस से लेकर के कांग्रेस पार्टी का कहना है कि प्रधानमंत्री की मानसिक स्थिति खराब हो गई है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जिन राज्यों में विपक्ष की भूमिका भाजपा निभाती है, क्या वहां पर वो मुजरा करती है? मानसिक स्थिति तो विपक्षी दलों की खराब हुई है 6 चरण के मतदान के बाद और इसलिए जो गैर वाजिब मुद्दे हैं वो लेकर जनता के बीच आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों का जिस प्रकार से रुख रहा है, ये बताता है कि मानसिक स्थिति उनकी खराब हो चुकी है। ये आचार संहिता के बाद जिस तरह से कार्यों में तेजी आने की बात हो रही है, साथ ही चर्चा ये भी है कि मुख्यमंत्री के समक्ष एक प्रेजेंटेशन भी दिया जाएगा ताकि आगे का रोडमैप तैयार हो। 2047 का विज़न जिस प्रकार से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के सामने रखा है, हमारी सरकार भी आने वाले समय के योजनाओं को ध्यान में रखकर उस तरह से सभी विभागों के लिए एक विज़न डॉक्यूमेंट
बनाकर काम करने की बातचीत हुई है और निश्चित रूप से एक विजन के साथ प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और उसकी योजना बनाकर काम करने की शुरुआत हमारी सरकार ने प्रारंभ किया है। मंत्रालय से लेके वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।